नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे सेवियों की स्वीट डिश, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। इसे नवाबी सेवियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने ये बैम्बिनो की सेवियाँ ली हैं और इससे ही जो हम आज की रेसिपी बनाएंगे, ये रेसिपी हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके हमारी ये तैयार हो जाएगी। यहाँ जो हमारी सेवियाँ हैं, इसको हम एक थाली के अंदर इस तरह से निकाल लेंगे। अब जो ये हमारी सेवियाँ हैं, इनको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज इनके हो जाएंगे। और ये जैसे ही हम इसको इस तरह से हाथ लगा रहे हैं, इसी तरह से ये हमारी सेवियां हैं टूट रहे हैं। इस तरह से हमने अपनी सेवियों को अच्छे से तोड़कर तैयार कर लिया है। यह मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और जो ये हमारा घी है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो अपनी ये सेवियां हैं, जिसको हमने अच्छे से क्रश करके तैयार कर लिया था, ये भी हम अपने घी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रख के हमने इनको अच्छे से भूनना है। और जो ये हमारी सेवियां हैं, ये साथ साथ हमारी भुन भी रही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिश्री का पाउडर। यहाँ मैंने मिश्री ली है, आप चाहे तो यहाँ चीनी का पाउडर भी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने अपनी सेवियों को थोड़ा सा मीठा ही बनाना है। यहाँ मैंने लगभग 2 टेबल जो बड़े स्पून हैं, वो मैंने यहाँ मिश्री का पाउडर डाला है। और साथ में हम यहाँ थोड़ा सा डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से हिलाते हुए इसको भून कर तैयार करना है, जब तक हमारी सेवियों का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम। 2000 years later. जो ये हमारी सेवियां हैं, इनको हमने अच्छे से भून लिया है और इनके भूनने में हमने ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। सिर्फ 5 मिनट में ही हमने अपनी सेवियों को तैयार कर लिया है। अब हम इस थाली में ही इनको निकाल लेते हैं। अब जो ये हमारी सेवियां हैं, इसको हम आधी सेवियों को एक दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो आधी को हमने इसी थाली में हम सेट कर लेंगे। आप चाहे तो किसी और बड़े बर्तन में भी, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो किसी और बर्तन में भी हम इनको सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इतनी ज़्यादा नहीं बना रहे। सिर्फ यहाँ मैंने 200 ग्राम ही सेवियाँ थी हमारे पास, उसको ही लिया है। और इस तरह से हमने कुछ सेवियों की एक लेयर सी हमने यहाँ बनाकर तैयार करने हैं। अब हम इस गिलास की मदद से अपनी इन सेवियों को इस तरह से अच्छे से जमा देंगे, क्योंकि हम फिर जो अपनी हम रबड़ी बनाएंगे उसको भी हम इनके ऊपर लगाएंगे, तो ये जो हमारी सेवियां हैं ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब जो ये हमारी एक आधी जो हमारी सेवियां थी, उनको हमने अच्छे से इस थाली के अंदर सेट कर दिया है। अब हम इसके लिए एक लेयर और बनाएंगे और उसके लिए हमने ज़रूरत है यहाँ मिल्क की। यह मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। यह हमने अपने दूध को कंटिन्यू चलाते हुए बॉयल करना है। और आप देख भी रहे हैं कि मैंने जो दूध के अंदर मलाई थी, वो भी मैंने अपने पैन के अंदर ही डाल दी है। इससे जो हमारी ये रबड़ी बनेगी, ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारे दूध में बॉयल आता है, तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए रहना है। एक कटोरी ले ली है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। साथ में हम यहाँ डालेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ डाला है कस्टर्ड पाउडर। अब हम साथ में इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ हमने 1 चम्मच ले लिया मिल्क पाउडर। यहाँ हमने 1 कप दूध ले लिया है
और इसको भी हम अपने दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के अपनी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ मैश कर लेंगे। यहाँ हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ में हमने यहाँ लिया है मिल्क पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ चलाते हुए अच्छे से मैश करना है ताकि उसके अंदर कोई गुठलियाँ न रह जाए। जो ये हमारा दूध है अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिश्री का पाउडर। आप चाहे तो यहाँ चीनी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये हमारा दूध है इसको अच्छे से मीठा तो करना है। यह मैंने लगभग 1.5 बड़ा चम्मच मिश्री का पाउडर डाला है। आप जो मीठा है वो अपने स्वाद के अनुसार यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने अपनी तीनों चीज़ों का यहाँ घोल बनाया था उसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे। अगर हम यहाँ सारा एकदम डाल देंगे तो जो ये हमारा कॉर्नफ्लोर है, कस्टर्ड पाउडर है, ये जो हमारा पैन है इसके तले में लग जाएगा। इस तरह से हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यहाँ डालना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ रखना है मीडियम। अब यहाँ हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से अपने दूध के अंदर मिला लिया है। अब हमने अपने दूध को जब तक चलाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है, साथ में हमने यहाँ कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो जो ये हमारा दूध है ये 3 से 4 मिनट में गाढ़ा होकर तैयार हो जाएगा। तब तक हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अब जो ये हमारा दूध है आप देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम अपनी गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और अपने जो ये हमने दूध तैयार किया है इसको हम अपनी सेवियों के ऊपर अब डालेंगे। अब जो ये हमारी सेवियां हैं इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे हमने अपने दूध को इस तरह से अपनी सेवियों के ऊपर फैलाना है। चारों तरफ ही हमने इसको फैलाना है। एक लेयर हमने यहाँ तैयार करनी है। अब जो हमारी सेकंड लेयर है इसको हमने बना लिया है। अब हमने जो आधी सेवियां बचा के रखी थी उनको भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपने इस दूध के ऊपर डाल देंगे। अब जो ये हमारी तीसरी लेयर है इसको भी हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से यहाँ मैंने बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम अपने ड्राई फ्रूट से अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। और जो ये ड्राई फ्रूट है जब हम इस रेसिपी के साथ खाते हैं तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने कुछ किशमिश भी ली हैं, उनको भी हम यहाँ इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। यहाँ मैंने जैसे नारियल लिया है, जो सूखे वाला नारियल है, उसको भी हम इस तरह से अपनी रेसिपी के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। जब हम इस नारियल को खाएंगे तो ये भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा हमारी इस स्वीट डिश के साथ। अब मैंने यहाँ कुछ किशमिश ली है, उनको भी हम इस तरह से कहीं कहीं डाल देते हैं। किशमिश भी जो ये हमारी स्वीट डिश है इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। और जो बच्चे हैं, बच्चे इस स्वीट डिश को बहुत शौक़ से खाते हैं। कल मेरे बेटे ने भी ऐसे ही जिद कर ली थी तो मैंने इसको बनाना पड़ा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपका जो लाइक का एक बटन होता है जब आप उसे दबाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप अपने कमेंट ज़रूर डालें कि आगे आपके लिए क्या बनाना है। और बेल आइकन का बटन दबाना आप न भूलें, क्योंकि जो भी हम आगे नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो जो ये हमारी स्वीट डिश है ये अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखकर अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब जो ये हमारी स्वीट डिश है ये अच्छे से बनके तैयार हो गई है और ये खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप इस स्वीट डिश को ज़रूर बना के देखें। अगर हम इस तरह से यहाँ काट कर भी देखेंगे
तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसमें सेवई का टेस्ट भी आएगा और साथ में इसमें मावा जैसा टेस्ट भी आएगा, ड्राई फ्रूट का टेस्ट भी आएगा। मैं आपको इसको एक चम्मच में निकाल कर दिखाती हूँ। अब आप देखिए, जो ये हमारी स्वीट डिश है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो कैसी लगी, आपके जो कमेंट है उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू। But it's too late now. I remember you and me.